लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप अच्छे से हैं ना? ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन में कि लेंस में कैसे हम लोग आवर्धन सूत्र को सिद्ध करते हैं। यानी कि हम लोग पढ़े थे आवर्धन सूत्र m बराबर v बाई यू। क्या पढ़े थे? m बराबर v बाई यू। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो उत्तल लेंस में अलग सिद्ध कराए थे, अवतल लेंस में अलग सिद्ध कराए थे। दोनों पर हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके थे। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव क्लास जल्दी जुड़िए। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग का टॉपिक्स है वो लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। आज हम लोग को पढ़ना है कि लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल देगा तो कैसे बनाएंगे, किसी लेंस के क्षमता को कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सबको हम बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। लेंस की क्षमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की कितनी पावर है। तो लेंस का क्षमता क्या होता है? तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि लेंस की क्षमता क्या है, तो जो भी लेंस होता है वो मेरा उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उससे हमको मतलब नहीं है। यानी उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे D द्वारा लिखा जाता है। D द्वारा लिखा जाता है, जिसे D द्वारा क्या कहता है? लिखा जाता है। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे D द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद लेंस के क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर यानी मीटर के ऊपर पावर -1 भी होता है। चलिए, इसको याद रखना है। तो लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर को हम लोग किससे लिखते हैं जी? D द्वारा लिखते हैं। लेंस के क्षमता का एक और SI मात्रक होता है, जिसको प्रति मीटर कहते हैं। प्रति मीटर कहते हैं, मीटर के पावर -1 कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अब अर्थात लेंस की क्षमता का फॉर्मूला देखते हैं।
तो लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, तो फोकस का व्युत्क्रम 1 फोकस दूरी हो गया। यानी लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं 1 का 1 और फोकस दूरी को किससे, F से। यानी P बराबर 1 बाई क्या जी, F, जहां F मीटर में हो, F मीटर में हो। यानी अगर फोकस दूरी मेरा मीटर में होता है तो लेंस की क्षमता के फॉर्मूला होता है P बराबर 1 बाई F। P बराबर 1 बाई F, P बराबर 1 बाई F कब, जब मेरा फोकस किस में हो जी, मीटर में हो। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मीटर में होता है तो इतना होता है, तो सर अगर सेंटीमीटर में देता है तो क्या होता है। तो ये मेरा हो गया मीटर वाला, सेंटीमीटर में देगा तो P बराबर 100 बटा F होता है, जहां F मेरा सेंटीमीटर में हो। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो लेंस की क्षमता 100 बटा F होता है। अगर हमारा फोकस दूरी मीटर में होता है तो लेंस की क्षमता P बराबर 1 बाई F होता है। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, जहां भी दिक्कत होगा वहां पे आप लोग पूछिएगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ध्यान देना, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या करें, ज्ञात करें। अब देखिए कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले वो लेंस मेरा कौन सा है, तो मेरा लेंस है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे F बराबर 20 सेंटीमीटर। अब ये मेरा लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होता है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, यानी प्लस 20 हो गया। अब कह रहा है कि इसकी क्षमता निकालना है। अब हमको देखना है कि इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, उस परिस्थिति में हम लोग लेंस के क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 100 बटा क्या लगाएंगे, F, क्योंकि इसमें F किस में है जी, सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे P बराबर 100 बटा F, यानी 100 बटा F के जगह पर 20 से कट गया तो 5, यानी कि लेंस के क्षमता P बराबर 5 डाइऑप्टर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। चलो यहां नहीं दिख रहा है ना, यहां लिख देते हैं, अर्थात P बराबर 5 डाइऑप्टर। हमने देखा कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो F बराबर 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होता है। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता यानी कि P का फॉर्मूला 100 बटा F होगा, 100 बटा F होगा। तो 100 बटा F यानी 100 का 100, F के जगह पर 20 सेंटीमीटर, 100 में 20 से भाग कर दिया तो 5 आ गया। ए लेंस की क्षमता यानी P बराबर 5 और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर, जिसको D से सूचित करते हैं, अथवा प्रति मीटर होता है। एक किसी को कोई डाउट, ये आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में, यस सर समझ में आ गया। यानी लेंस के क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस के SI मात्रक डाइऑप्टर होता है या प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है, एग्जाम में पूछे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब धनात्मक होगा तो उसका क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, हटाइएगा नहीं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं क्या, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। बोर्ड पे देखिएगा, सबको ही बाबू सबको समझ में आएगा। देखते हैं, यदि अवतल लेंस की
फोकस दूरी 5 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ध्यान देना, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि वो लेंस कौन है, तो अवतल लेंस है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, तो माइनस में होती है। तो f बराबर -5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। f का मान जो हम देख रहे हैं मीटर में है। किसमें है, मीटर में है। तो हमारा p का फॉर्मूला होगा 1/f। अगर सेंटीमीटर में होता तब इसको लिखते 100/f। अब हमने लिखा p का p 1 के जगह पर 1/f के जगह पर -5। 1 में हम लोग जब भाग करेंगे तो -1/5 लिखेंगे, यानी p बराबर इसमें -1 में 5 से भाग करेंगे तो -0.2 आएगा। 1 में 5 से भाग करेंगे तो दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, यानी कि p बराबर -0.2 डायऑप्टर। यानी कि हमने देखा कि अगर अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक। वहीं अगर मेरा उत्तल लेंस होता है तो उसका क्षमता होता है धनात्मक। क्यों होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब इस पर क्वेश्चन कोई भी आएगा न्यूमेरिकल तो बना सकते हो, बोलो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, बना सकते हो ना। अब एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता होगा कि सर मान लेते हैं कि अगर लेंस की क्षमता दें और उस लेंस के क्षमता से हम लोग फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं ध्यान से। बोर्ड पर देखिएगा, यदि उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यदि उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या करें, ज्ञात करें। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले ये लेंस उत्तल है तो इसका क्षमता प्लस में ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि लेंस के क्षमता को p बराबर +2 डायऑप्टर। इसलिए p का फॉर्मूला होता है 1/f। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100/f करेंगे, ठीक है। अब देखिए p के जगह पर 2, 1 का 1, f के जगह पर f, हमने क्रॉस गुना किया तो 2f बराबर 1, यानी कि f बराबर 1/2 मीटर आ गया। क्यों, जब भी लेंस की क्षमता निकलता है तो मीटर से ही निकलता है और जो इसे क्षमता से जो हमारा फोकस दूरी आएगा वो मीटर में आएगा, यानी कि f बराबर 1/2 मीटर आ गया। 1/2 मीटर आ गया। अब इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1/2 में 100 से गुना कर देना है। गुना किए तो 2 से कट गया तो 50, यानी f बराबर 50 सेंटीमीटर। तो आप इस लेंस के फोकस दूरी को मीटर में भी निकाल सकते हैं और मीटर से इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। यानी उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें तो p बराबर +2 डायऑप्टर, तो p बराबर 1/f। तो p के जगह पर 2, 1/f का 1/f क्रॉस गुना कर दिए 2f बराबर 1, ये 2 गुना में इधर भाग किया तो 1/2 मीटर हो गया। इस मीटर को चाहते हैं कि सेंटीमीटर में हम चेंज कर दें तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना किए तो 50 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमने अभी पढ़ा कि लेंस का क्षमता क्या है, उसके बाद लेंस के क्षमता से फोकस दूरी को कैसे ज्ञात करें, फोकस दूरी से हम लोग लेंस के क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते क्या है कि लेंस के क्षमता का SI मात्रक जो डायऑप्टर होता है, तो एक डायऑप्टर से आप क्या समझते हैं, एक डायऑप्टर से आप क्या समझते हैं, 1 डायऑप्टर, एक डायऑप्टर से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं। चलिए अभी जो बताया वो समझ में आ गया ना,
लेंस की क्षमता आप लोग को सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। एग्जाम में अगर डायऑप्टर का परिभाषा पूछ दे या एक डायऑप्टर का परिभाषा पूछ दे तब इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर, अब देखो हमको P के जगह पर एक डायऑप्टर लाना है, तो एक में हम लोग फोकस दूरी कितना से भाग करेंगे, एक से, यानी कि एक डायऑप्टर बराबर एक प्रति मीटर होता है। कितना होता है, प्रति मीटर। यानी किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर होती है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस का क्षमता एक डायऑप्टर कहलाता है। बोलो ध्यान से, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं। यानी P बराबर 1/f, हमको P के जगह पर 1 डायऑप्टर लाना था, हमने 1 डायऑप्टर लिख दिया, बराबर 1 का 1। अब 1 में हम लोग कितना से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 मीटर से भाग करेंगे, 1 मीटर से भाग करेंगे। जब 1 से हम लोग इसमें भाग किए तो हमारा फोकस दूरी कितना मीटर हुआ, 1 मीटर। अब 1 से 1 में भाग किए 1 आ गया। ये मीटर जब नीचे है, ऊपर जब जाएगा तो इसका पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। इसीलिए लेंस के क्षमता का 2 ऐसा ही मात्रक होता है, एक होता है मीटर और एक होता है प्रति मीटर। यानी कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस का क्षमता कितना डायऑप्टर कहलाता है, एक डायऑप्टर। अब इसका हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे, यदि लेंस की क्षमता, यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है, तो उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर कहलाता है, एक डायऑप्टर कहलाता है। यानी कि यदि कोई भी लेंस हो, अगर उस लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो उस लेंस का क्षमता कितना होगा जी, एक डायऑप्टर होगा। तो लिख देना है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितना डायऑप्टर कहलाता है, एक डायऑप्टर। अब कोई पूछता है कैसे, तो लिखना अर्थात लिखकर और तब लिखना कि P बराबर 1/f, P के जगह पर 1 डायऑप्टर हमको लाना है ना, इक्वल टू 1 फोकस भी कितना मीटर लेना पड़ेगा, एक, तो 1/1 मीटर। अब 1 में 1 से भागा किए 1, मीटर जब नीचे पावर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी 1 डायऑप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। यानी एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता कितना डायऑप्टर कहलाता है, 1 डायऑप्टर कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम में पूछ दे कि 1 डायऑप्टर बराबर कितना होता है, 1 डायऑप्टर बराबर कितना होता है, तो डायरेक्ट लिखिएगा 1 डायऑप्टर बराबर 1 मीटर प्रति, 1 मीटर प्रति, इसको बोलते हैं प्रति, 1 मीटर प्रति, चाहे प्रति 1 मीटर, 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर, चाहे 1 मीटर, मीटर का पावर -1, या तो बोलिएगा 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। 1 डायऑप्टर बराबर 1 प्रति मीटर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, जब हमने लेंस के क्षमता को पहचान लिया, लेंस के क्षमता को निकाल सकते हैं, लेंस के क्षमता से हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब हम लोग को देखना समतुल्य लेंस की क्षमता। अब हम लोग इसको जान गए, अब हम लोग को पढ़ना है लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस की संयोजन की क्षमता क्या है? संयोजन का अर्थ होता है मिलाना, संयोजन का अर्थ होता है मिलाना। यानी जब कई लेंस एक साथ एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, जब कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उस लेंस के क्षमता के बीजगणितीय योग को लेंस का संयोजन क्षमता कहते हैं। यानी जब कई लेंस एक साथ स्पर्श में रहते हैं, एक साथ संपर्क में रहते हैं, तो उन लेंसों के कुल
क्षमता को लेंस का संयोजन क्षमता कहते हैं। जो भी उसमें जितना भी लेंस लगा होता है उन सभी लेंसों की क्षमता को अलग अलग निकाल देते हैं और निकाल के सभी लेंसों की क्षमता को जब एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो उस लेंस के क्षमता को हम लोग लेंस के संयोजन की क्षमता कहते हैं, जिसको पीटी द्वारा सूचित किया जाता है। पीटी द्वारा सूचित किया जाता है। पीटी द्वारा सूचित इसलिए करते हैं, पी से होता है पावर, टी से होता है टोटल, यानी जितना उसमें लेंस लगा होता है उस लेंस के सभी क्षमता को एक साथ जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उस लेंस के क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस के संयोजन की क्षमता कहते हैं। यानी कि पीटी बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट Pn तक। यानी कि अगर दो गो लेंस अगर एक साथ जुड़ा है तो पहले लेंस के क्षमता प्लस दूसरे लेंस के क्षमता प्लस तीसरे लेंस के क्षमता प्लस तीसरा, जितने भी लेंस जुड़े होते हैं सभी लेंस के क्षमता को निकालकर जब एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो उस लेंस के क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस के संयोजन की क्षमता कहते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, समझ लिए, जल्दी समझ में आएगा। यदि एक फ्रेम माने एक कोई लाइन में, एक फ्रेम में 10 सेंटीमीटर फोकस की उत्तल लेंस तथा 20 सेंटीमीटर की फोकस का अवतल लेंस एक साथ संपर्क में है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ध्यान देना बाबू, यदि एक फ्रेम में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस एक साथ संपर्क में है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, तो उस लेंस का समतुल्य क्षमता क्या होगा, यानी टोटल पावर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे पहला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो लिखेंगे F1 बराबर, तो पहला जब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो F1 बराबर 10 सेंटीमीटर। F2 दूसरा कौन सा लेंस है, तो दूसरा मेरा अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है माइनस में, यानी F1 मेरा माइनस प्लस में तो F2 मेरा माइनस से। अब हम लोग को इसमें समतुल्य लेंस की क्षमता निकालना है, यानी टोटल संयोजन क्षमता निकालना है, तो लिखेंगे PT इक्वल टू P1 प्लस P2, 2 है तो 2 को लिखेंगे, 3 को होगा तो 3 को, 4 होगा तो 4 को, तो PT बराबर P1 के फॉर्मूला 1/F1, लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में होगा तो 100/F1 प्लस ये भी सेंटीमीटर में है तो 100/F2। किसी को कोई डाउट? अब देखते हैं PT बराबर 100/F1 के मान 10 प्लस 100/F2 के मान -20, एक कट गया तो 10, एक कट गया तो -5, एक कट गया तो -5, यानी PT बराबर ये 10 प्लस माइनस माइनस 5, यानी 10 में से 5 गया तो 5 डायऑप्टर। यानी जब दो लेंसों को जब हमने एक साथ एक फ्रेम में जोड़ दिया, जब दो लेंसों को हम लोग एक साथ एक फ्रेम में जोड़ दिया तो उस लेंस का समतुल्य क्षमता यानी टोटल संयोजन क्षमता क्या होगा, तो दोनों लेंसों को अलग अलग हम लोग उसका पावर निकाल लेंगे और पावर निकाल के जब एक साथ जोड़ देंगे तो उस लेंस का क्या आ जाएगा जी, संयोजन की क्षमता आ जाएगा, या तो कुल लेंस की क्षमता आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आप लोग को जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ गया है सर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे आया ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा, लेंस के संयोजन क्षमता, लेंस के संयोजन क्षमता जब एक फ्रेम में कई लेंसों को जोड़ा जाता है तो उस लेंस के समतुल्य, चाहे उस लेंस के
कुल क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस के संयोजन क्षमता कहते हैं। यानी लेंस जितने भी जुड़े हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम लोग लेंस को जोड़ देते हैं, जब कई लेंसों को जब एक साथ रखते हैं तो उन लेंसों को क्या करते हैं, अलग अलग उसके क्षमता को निकालते हैं और क्षमता को निकाल के जब एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लेंस के संयोजन क्षमता। ठीक है, या तो कुल क्षमता। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपको अब कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको दो लेंस दिया जाए, एक आपको उत्तल लेंस दिया जाए, एक आपको अवतल लेंस दिया जाए और एक आपको वृत्ताकार कांच दिया जाए, एक हमारा उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच का वृत्ताकार कांच का प्लेट, वृत्ताकार कांच का प्लेट। चलिए इसको समझाएंगे, लिखना आप लोग को है। अब आपको 3 उत्तल लेंस, अवतल लेंस और वृत्ताकार कांच का प्लेट दिया, एक टेबल पर रख दिया गया है। आपको इसको पहचानना है कि कौन सा लेंस है। इसको स्पर्श, सबसे पहले बताते हैं स्पर्श करके। तो सबसे पहले तीनों जो लेंस दिया हुआ, शीशा भी एक लेंस है, ये शीशा भी एक लेंस है। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 अपवर्तक सतहों से इस तरह बना होता है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस और वृत्ताकार कांच का प्लेट दिया हुआ है। आपको पहचानना है इसमें कौन लेंस है, उसको छू कर पहचानना है। तो तीनों लेंस को एक एक करके अपने हाथ से उसको स्पर्श करेंगे, छुएंगे, स्पर्श करेंगे और स्पर्श करने के बाद जिस लेंस के बीच में मोटा हमें दिखाई देगा, स्पर्श करने के बाद बीच में हमें मोटा प्रतीत होगा, उस लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे। और स्पर्श करने के बाद जिस लेंस के बीच वाला भाग हमें पतला दिखाई देगा, चारों तरफ चौड़ा, बीच में पतला दिखाई देगा, तो अवतल लेंस। और जिस लेंस को छूने के बाद हमें पूरा प्लेन दिखेगा, ना ऊंचा ना मोटा दिखेगा, ना पतला दिखेगा, हर जगह हर बिंदुओं पर उसका जो मोटाई होगा वो एक समान जब दिखेगा, तो उस लेंस को, चाहे उस पदार्थ को हम लोग वृत्ताकार कांच के प्लेट कहेंगे। ठीक है, फिर से बताते हैं। जिस लेंस को छूने के बाद बीच में मोटा दिखेगा वो उत्तल लेंस, जिसको छूने के बाद बीच में पतला दिखेगा उसको अवतल लेंस, और जिसको छूने के बाद पूरा प्लेन दिखेगा, एक समान दिखेगा, तो उसको वृत्ताकार कांच का प्लेट कहेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा इसको बिना छुए आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा लेंस कौन है। तो हम क्या करेंगे कि उत्तल लेंस लेंगे, एक लेंस उठाएंगे, वो टेबल पर रखा हुआ है, उसमें से एक लेंस उठाएंगे और लेंस उठाकर उसके दूसरे तरफ, जैसे आंख है उधर नहीं, उसके इधर लेंस ये मेरा होगा, यहां पर हम उस वस्तु को रखेंगे और लेंस से उस वस्तु को देखेंगे। देखने के बाद इस अंगुली का प्रतिबिंब, इसको आगे पीछे करेंगे अंगुली को इस तरह, अंगुली का प्रतिबिंब कभी कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है तो कभी छोटा बनता है, कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा बनता है। तो मेरा लेंस कौन है? उत्तल लेंस है। कि उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। तो बोलेंगे वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और एक और लेंस को ऊपर यहां से उठाएंगे, उठाने के बाद उसके दूसरी तरफ अंगुली को ले जाएगा और उंगली को आगे पीछे करेंगे। यदि इस अंगुली का प्रतिबिंब, अंगुली को इस तरह देखने के बाद लेंस से इसका प्रतिबिंब हमेशा इस अंगुली से छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है, यानी हमेशा इस अंगुली से छोटा बनता है, अंगुली उसमें हमें दिखाई देता है, तो वह लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। और बचे हुए पदार्थ को हाथ में उठाएंगे और उठा के जो पदार्थ बचा हुआ है, जो शीशा बचा हुआ है, चाहे जो पदार्थ बचा हुआ है, जो लेंस बचा हुआ है, उस लेंस को उठाएंगे और उठा के उसमें देखेंगे आगे पीछे अंगुली करके, इस अंगुली का प्रतिबिंब इस अंगुली के बराबर ही हमेशा बनता है, तो वो मेरा वृत्ताकार कांच है। यानी कि आपसे कहा जाए कि 3 लेंस दिया हुआ है, तीनों लेंस को आपको स्पर्श करके पहचानना है, तब भी आप पहचान सकते हैं। और आपको कहा जाए कि इसको बिना स्पर्श किए पहचाने तो भी आप लोग पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वृत्ताकार आपको दिया है। तीनों लेंस, तीनों वस्तुओं को, ये तीनों, तो एक हमने क्या किया, पदार्थ को उठाया और उठाने के बाद दूसरी तरफ हमने ले गया अंगुली को, ले जाने के बाद आगे पीछे किया, अंगुली का प्रतिबिंब छोटा बड़ा दोनों बनता, उल्टा सीधा दोनों बनता है, तो मेरा उत्तल लेंस है। और जिसमें अंगुली का प्रतिबिंब केवल छोटा बनता है तो अवतल लेंस है। और जिस
शीशे में हम लोग देखते हैं कि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब केवल जितना बड़ा हमारा उंगली है उतना ही बड़ा बनता है। तो मेरा कांच का क्या है? प्लेट है। तो आप लोग उत्तल लेंस, अवतल लेंस और के कांच के प्लेट को आसानी से स्पर्श करके और बिना स्पर्श किए पहचान सकते हो? चलो जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब आपका प्रकाश का जो अपवर्तन चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। जो भी इसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था पहले भी आप लोग को लिखाए हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, और बोले थे कि आप लोग लिख कर लाइएगा। इसमें लेंस सूत्र को भी सिद्ध कर चुके हैं। अब कल के जो क्लास चलेगा वो न्यूमेरिकल चलेगा। इस पर कितने प्रकार के न्यूमेरिकल पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कल का क्लास और आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाय, और आप लोग घर पे बैठ के अच्छा से पढ़िए। ठीक है, चलिए बाय, सबको बाय।